दोस्तों आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझेंगे कि क्या होता है इसके अंदर। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईएएस पीसीएस या एसएससी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उसमें इसमें से एक क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसको आज हम देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी जो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसका जो है 3 आधार पर बांटा गया है। पहला है आपका अप्राकृतिक साधन। ठीक है, अप्राकृतिक साधन पहला है, दूसरा है प्राकृतिक साधन, तीसरा है आपका पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। किन किन का क्या क्या साक्ष्य है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन पहले हम खाली मोटे मोटे समझते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना है किस टाइप से। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं हम इसको। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, अगर जो देखा जाए तो पृथ्वी में क्या है, 3 परतें हैं आपकी। ठीक है, एक आपकी भूपर्पटी ऊपर वाली जो है तो उसको कहते हैं सियाल। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, सीमा और निफे 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी पृथ्वी की 3 लेयरें हैं, तो इसको अलग अलग उसमें बांटा गया है। अच्छा, जो पृथ्वी का केंद्र है वो यहाँ से पृथ्वी की सतह से लेकर के, और जिसकी त्रिज्या है 6370 किलोमीटर तक लगभग है इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो उसमें 3 लेयर है। तो पहली वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं सियाल। ठीक है, सियाल। दूसरी वाली लेयर को कहते हैं सीमा। ठीक है, सीमा। और तीसरी वाली जो अंदर की है उसको कहते हैं निफे। ठीक है, तो चूंकि सियाल में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसको सियाल बोला जाता है। दूसरी परत में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, तीसरे में निकिल और फेरियम पाया जाता है। ठीक है, तीसरी में। तो ऊपर वाली सॉलिड है और अंदर वाली भी जो बिल्कुल अंदर जो है क्रोड है। ठीक है, देखिए यहाँ क्रोड के हिसाब से अगर जो बांटा जाए इसको, मतलब अगर जो तरबूज की फांक के अनुसार काटा जाए तो देखिए इस तरीके से बनेगा। अपर क्रस्ट, निचली क्रस्ट, 3 है इसमें। एक है क्रस्ट, मेंटल और कोर, जिसको क्रोड कहते हैं हम। ठीक है, तो क्रस्ट में 2 पार्ट हैं, अपर क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ठीक, इन सबको एक जो है सीमा यानी असंबद्धता, जिसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, वो सभी लेयर्स को अलग करती है। यानी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करती है कोनराड असंबद्धता, कोनराड डिसकंटिन्यूटी बोले जाते हैं इंग्लिश में। निचली और ऊपरी मेंटल को अलग करती है मोहो असंबद्धता। ठीक है, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल को रेपेटी असंबद्धता, निचली मेंटल और बाह्य क्रोड को गुटेनबर्ग असंबद्धता, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को लेहमैन। यानी कुल मिला के आपकी 5 डिसकंटिन्यूटी हैं जो अलग अलग लेयर को विभाजित करती हैं। ठीक है, अच्छा, इन लेयर्स की जो मोटाई है यानी गहराई है वो क्या है, 0 से 30 किलोमीटर है क्रस्ट की गहराई, अपर क्रस्ट। निचली क्रस्ट जो है 30 से लेकर के 200 किलोमीटर तक है। फिर ऊपरी मेंटल जो है 200 से लेकर 700 किलोमीटर तक है। निचला मेंटल 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है। फिर बाह्य क्रोड जो है 2900 से 5150 तक है। और आंतरिक क्रोड जो है पूरे यहाँ सेंटर तक के जो है वो 5150 से 6370 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पृथ्वी जो है हमारी केंद्र तक के विभाजित है। ठीक, यानी 6370 किलोमीटर का विभाजन इस तरीके से है। ठीक, तो अगर हम और भी देख लें तो यहाँ पर देख लीजिएगा अपर कोड वगैरह जो है इस तरीके से है। अगर हम इसका और फिगर देखें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर हम देखें तो देखिए इस तरीके से है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्रस्ट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, यानी ऊपर का हिस्सा जो क्रस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा होता है। मेंटल जो है वो आपका सेमी लिक्विड फॉर्म में है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा होता है। मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, उसके बाद आपका बाह्य कोर, जिसको आउटर कोर कहा जाता है, इसमें निकिल और फेरियम ज़्यादा है। तो आउटर कोर क्या है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म में है। और लेकिन आंतरिक कोर जो है, जो आंतरिक वाला कोर है ये इनर कोर, जिसको बोला जाता है, निकल और फेरियम सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड है पूरी तरह से। ठीक है, इनका टेम्परेचर भी अलग अलग है, 3000 के 5000 केल्विन और 7000 केल्विन। पृथ्वी की जो आंतरिक है यानी जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, और इनको जो असंबद्धता सबसे ज़्यादा अलग करती है यानी डिसकंटिन्यूटी, तो वो अलग अलग है, तो हमने आपको बताई दिया ऊपर। तो ये इस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। अब हम इसके थ्योरी को समझते हैं। ठीक, तो ये आपको हमने फिगर से समझा दिया है। अब हम थ्योरेटिकल समझते हैं। थ्योरेटिकल क्या है, तो चलिए देखते हैं, हम थ्योरी को समझते हैं कायदे से और देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो चलिए एक तरफ से इसको शुरू करते हैं। तो जो 3 साधन थे आपके, उसमें अप्राकृतिक साधन, सबसे पहला जो साधन है अप्राकृतिक, इसको समझते हैं हम। तो घनत्व के आधार पर पृथ्वी का जो है औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सीसी है। ठीक है, लेकिन इसके बाह्य परत का घनत्व जो है 3 ग्राम पर सीसी है, मध्य परत 5 ग्राम पर सीसी है, और आंतरिक यानी कोर जो है वो 11 से 13.5 ग्राम पर सीसी है, जो कि यह सिद्ध करता है कि संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई भागों में विभक्त है, यानी घनत्व के आधार पर। फिर दबाव जो होता है, दबाव के आधार पर क्या है, दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है, किंतु प्रयोगों से ज्ञात होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के दाबांतर दबाव के कारण ना होकर वहां पाए जाने वाले पदार्थों के अधिक घनत्व के कारण होते हैं। जैसा पदार्थ पाया जाता है उसी हिसाब से उसका घनत्व होता है, कहने का मतलब ये है। फिर टेम्परेचर पर देखें, सामान्य रूप से 8 किलोमीटर तक पृथ्वी की गहराई में प्रवेश करने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। ठीक है, 8 किलोमीटर पृथ्वी की गहराई में प्रवेश करने के बाद 32 मीटर पर, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, परंतु इसके बाद तापमान में गहराई के साथ वृद्धि दर कम हो जाती है।
फिर 100 किलोमीटर गहराई पर प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। उसके बाद 300 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। तो ये अलग अलग टेम्परेचर है, टेम्परेचर के आधार पर है। ठीक, अच्छा 2 डिग्री और प्रत्येक जो है किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। तो टेम्परेचर के हिसाब से भी इसके अलग अलग वो है, मतलब जो डिवीजन किया गया वो है। अच्छा, क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है। इन तरंगों का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्व बल होता है, कि तापीय ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा आप, तो इसको लिख भी लीजिएगा। फिर चलते हैं, दूसरा कारण क्या है। तो दूसरा जो है, सिद्धांतों के आधार पर साक्ष्य मिले हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के। तो क्या है, टी.सी. चैम्बरलिन, इनका क्या था, इनका जो प्रिंसिपल था वो था ग्रहाणु संकल्पनानुसार। ठीक है, तो क्या इन्होंने बताया, ठोस ग्रहाणु के एकत्रीकरण से हुआ पृथ्वी का निर्माण। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अंतरम भाग ठोस होना चाहिए। जेम्स जीन, इन्होंने क्या किया, ज्वारी संकल्पना दी। इन्होंने कहा कि सूर्य द्वारा निःसृत ज्वारी पदार्थ के ठोस होने से पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद लाप्लास जो थे, इन्होंने, इनके निहारिका सिद्धांत है, इन्होंने कहा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तो ये अलग अलग लोगों के अपने अपने प्रिंसिपल है। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। लेकिन तीसरी जो आपकी धारणा है वो आपकी प्राकृतिक साधन, उसके आधार पर रखा गया पृथ्वी की उत्पत्ति का जो बताया गया, पृथ्वी किस तरीके की है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरीके की है, तो प्राकृतिक आप साधन के अनुसार, यानी ज्वालामुखी जो उद्गार होता है, यानी ज्वालामुखी जब फटता है तो तरल मैग्मा निकल करके जो ऊपर आता है, उस मैग्मा के आधार पर बताया जाता है कि चट्टाने को जो है पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा। उक्त उद्गारों से पृथ्वी के अंतःकरण की निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती, मिलती तो है लेकिन बहुत कम। तो ज्वालामुखी के द्वारा, फिर भूकंप जब आता है उससे पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती है, सिस्मोग्राफ के द्वारा अध्ययन किया जाता है इसको। तो 3 तरीके हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के। लेकिन पृथ्वी की जो है परतें हैं, विभिन्न परतें, उनको जरा हम समझते हैं। अभी हमने फिगर में आपको समझाया था कि 3 परतें हैं, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, तो उसी को जरा थ्योरी हम देख लेते हैं। तो परतदार शैलों के नीचे सियाल पाया जाता है, जिसकी संरचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इसे सियाल कहा जाता है। सीमा में क्या है, सेकेंड लेयर है और ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें बेसाल्ट आग्नेय शैलें होती हैं, बेसाल्ट आग्नेय शैलों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। निफे जो होता है अंदरूनी परत है और ये टोटल लिक्विड फॉर्म में है, मतलब अंदर जो है लिक्विड भी है और बिल्कुल आंतरिक भाग जो कोर है, कोर का आंतरिक भाग जो है सॉलिड है। ठीक है, इसमें निकेल और फेरियम पाया जाता है। यह परत जो है कठोरदार धातुओं से बनी है, जिस कारण इसका घनत्व ज़्यादा है। कठोर धातुओं से बनी इसके लिए इसका घनत्व ज़्यादा है। ठीक, फिर आते हैं सेकंड है भूकंपीय आधार पर। तो स्थल मंडल जो है, लिथोस्फीयर बोला जाता है स्थल मंडल को, इसकी गहराई 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता तथा सिलिका एवं एल्युमिनियम के मुख्य रूप से पाए जाने के कारण इसका घनत्व 3.5 है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, पाइरोस्फीयर 100 से 2880 किलोमीटर तक पाइरोस्फीयर है। ठीक है, इसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है, जिसका घनत्व 5.6। फिर बैरिस्फीयर होता है, इसकी गहराई 2880 से लेकर के नीचे केंद्र तक है, इसका घनत्व 8 से 11 किलोमीटर तक है। तो ये भूकंपीय आधार पर है। लेकिन जो रिसेंट व्यूज़ हैं, यानी अभिनव मत जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, जरा रिसेंट व्यूज़ देख लेते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय से संबंधित विवरण जो है पुराने हो गए हैं। तो लेटेस्ट व्यूज़ क्या है, प्राकृतिक तथा मानव कृत भूकंपों की लहरों की गति में भिन्नता तथा शोधों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों के 3 वृहत मंडलों, यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे लेटेस्ट यही है जो भी हमने आपको समझाया था, यानी तरबूज की फांक के आकार से काटा जाए तो उस तरीके से है। ठीक, अब क्या है आंतरिक संरचना, तो भूपर्पटी जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, 30 किलोमीटर तक है ये। मेंटल 30 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है और इसमें असंबद्धता पाई जाती है, उन्होंने भी बता दिया। कोर है आपका 6370 किलोमीटर तक, 2900 से लेकर के। तो ये आपको फिगर में अभी समझा ही चुके हैं आपको। फिर ये फिगर आप यहाँ देख सकते हैं, हमने वहाँ भी बताया था आपको भी पीछे। ये फिगर है पूरी आपकी, तो इसको देख सकते हैं आप, ये बना हुआ है। फिर हम आ जाते हैं, अच्छा असंबद्धता आपको हमने समझा दिया क्या क्या होती हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा, अच्छा पृथ्वी के अंदर पाया क्या कहा जाता है। तो देखते हैं पृथ्वी के समस्त क्रस्ट के जो महत्वपूर्ण तत्व है क्या है, लोहा जो है पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है, यानी क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27%, सिलिकॉन मतलब बालू 7%, एल्युमिनियम 8.1%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.0%। लेकिन समस्त पृथ्वी में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो लोहा है, ऑक्सीजन नहीं है। समस्त पृथ्वी में सबसे ज़्यादा लोहा, फिर ऑक्सीजन, लोहा 35.5%। अगर तो क्वेश्चन आपका आता है कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो ऑक्सीजन, लेकिन पूरी पृथ्वी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है 35.5, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15, मैग्नीशियम 13, निकेल 2.4%, गंधक 1.9%, कैल्शियम 1.1%, एल्युमिनियम 1.1% पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और असंबद्धता हमने आपको समझाई जी क्या क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना को हमने आपको इसमें समझा दिया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व तो कितना है, तो 5.5 है लगभग ग्राम पर सीसी। ठीक है,
पृथ्वी के कोर में अधिक घनत्व का कारण क्या है? अधिक घनत्व का कारण है कि अधिक घनत्व वाले भारी तथा चुंबकीय प्रकृति के निकिल एवं लोहे के तत्वों, निकिल और फेरियम यानी फेरियम लोहा कहते हैं, पाया जाता है। भूपृष्ठ में एक निश्चित गहराई तक तापमान कितना बढ़ता है? 32 मीटर पर सेकेंड, 32 मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। पृथ्वी के मुख्यतः कौन कौन सी चट्टानें? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पेरिडाइट है, पेरिडोडाइट टाइट है। ठीक है। वायु तथा जलमंडलों में संचालन हेतु ऊष्मा तथा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। भूतल संरचना कार्यों, पर्वत पठार, भूकंप आदि के लिए ऊष्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त होती है। आयतन की दृष्टि से मंडल समस्त पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग? 83% है। ठीक है। निम्न गति के मंडल की मोटाई 100 से 200 किलोमीटर है। दुर्बल मंडल जिसको एथनोस्फीयर कहा जाता है, मेंटल में के ऊपरी भाग में होता है। एथनोस्फीयर के पदार्थ किस अवस्था में पाए जाते हैं? अर्ध तरल अवस्था में पाए जाते हैं। भूकंप आधार पर पृथ्वी के मेंटल तथा केंद्र के कौन से भाग हो? तो पायरोस्फीयर तथा बैरोस्फीयर होता है। ठीक है। फिर आ जाते हैं लेहमैन असंबद्धता। पृथ्वी की संरचना किस मंडल में अवस्थित है? बाह्य तथा आंतरिक में। ठीक है। असंबद्धता सारी हमने समझाई दी ऊपर। ठीक है। समस्त पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? लोहा। 35.5% लोहा सबसे ज़्यादा है पृथ्वी के अंदर। कुछ और देख लेते हैं, एक आधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या है? पृथ्वी के आंतरिक वायक्रोड किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितना होता है? 13 से 13.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके थे परीक्षा की दृष्टि से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो पूछे जाते हैं, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने समझा दिया है शॉर्ट में। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आपको बता दिया है। तो इसी को ही आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए एक दो बार, आपको समझ में नोट्स बना लीजिएगा अपने।